वेलकम भाई, वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल सभी के, क्या हाल चाल। वेलकम टू रैंकर्स पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब बढ़िया होगा। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो भाई, जो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, और मैं अपना प्रॉब्लम भी तुम सबसे शेयर किया था कि मुझे आँख का प्रॉब्लम था। खैर अभी ठीक है। तो अपना वही चैप्टर चल रहा है, क्या है ये, है ना, वही चल रहा है। वही है, बाकी कुछ नहीं। बाकी अपना वहीं से लेके चलेंगे। हमने पिछली क्लास में जो भी देखा, है ना, वो अभी मैं उसको थोड़ा रिवीजन करा दूंगा, क्या क्या देखा था। और हाँ, हमने जो देखा पिछली क्लास में, अपना चैप्टर 3 जो चल रहा था, क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। और ये अपना लेक्चर 2 है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था वेरिएबल्स। तो हमने देख लिए थे वो, तो चैप्टर 2 में ही देखे थे, पॉलिनोमियल्स में ही। वेरिएबल्स क्या होता है, इक्वेशंस क्या होता है, ये देखा हमने। देन इसके बाद इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो बताया था मैंने, है ना। चलो मैं लिख के ही रिवाइज करा देता हूँ। देखो, इक्वेशन हमने बताया था, क्या बताया था कि भाई, एक इक्वेशन होगा जैसे कि 2x प्लस 3y एच इक्वल टू 3। मान लो ऐसे, अगर ये इक्वल टू का साइन दिया हुआ है ना, इक्वल टू का साइन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं दिया होता तो हम इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते थे, राइट। या फिर इसको ऐसे करके लिख सकते हैं क्या? 3x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 लिखा है ना, इक्वल टू ये 0 लिखा है, तो तुम्हें तो पहले ही पता है कि दो वेरिएबल होंगे। जैसे टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दो वेरिएबल होने ही होने, राइट। दो वेरिएबल होना ही होना है। और वो कैसे होंगे भाई? लीनियर होंगे। क्या लीनियर? जिसकी, लीनियर का मतलब क्या बताया था मैंने? लीनियर का मतलब बताया था मैंने, जिसकी डिग्री कितनी हो भाई? हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, राइट। यानी कि पावर में कितना? 1। जैसे कि यहाँ एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1, राइट। तो इनकी डिग्री 1 है, इसलिए क्या है? लीनियर है, राइट। तो अब ये इनके कोफिशिएंट है गए, ये एक्स का कोफिशिएंट ये, वाई का कोफिशिएंट ये -3 एंड। मैंने ये बताया था वहां पे कि भाई, इनका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने से पहले हमने क्या, जैसे कि अगर ये दो इक्वेशन मान लो, मैं यहाँ पे +2 = 0 ऐसे लिखता हूँ। ये दो इक्वेशन हो गए क्या? एक इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया, देन ये सेकंड हो गया। दो इक्वेशन हो गए। तो इसमें मैंने बताया था कि इन इक्वेशंस के कब सॉल्यूशंस होंगे, कब नहीं होंगे, है ना। ये सब चीजें मैंने बताया था। कैसे बताया था भाई? इनका कंपेयर करना है, इनका a1/a2, b1/b2, c1/c2, इन सबसे कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? उनका रिसोर्स से कंपेयर करना है, देख लेना है। अगर जैसे कि a1/a2 में करता हूँ, तो इसके कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2 है, और x यहाँ x2 का जो है ये, है ना, ये भाई सम इक्वेशन हमारा 2 है, तो x2 बोल रहे हैं ना। मान लो कि x2 है, हालांकि हमने a1 a2 ऐसे बोल दिया है, तो ये समझ आता है कि a2 जो है समीकरण, या फिर तुम्हारा इक्वेशन सेकंड का है, राइट। तो वहां से तुम्हें समझ आना चाहिए कि हाँ भाई, ये सेकंड की बात कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था? अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, अगर यहाँ ऐसे बोल दिया, अगर यहाँ पे यही इक्वल नहीं हो रहा है, अगर यही इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है ना। ये देखने की जरूरत नहीं है वाला। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो हमने क्या बताया था भाई? यहाँ लीनियर होगा। क्या? लीनियर, सॉरी, लीनियर नहीं, है ना, लीनियर नहीं। ये होगा, ये होगा तुम्हारा फर्स्ट वाला केस, जिसमें हमारा ए ओनली वन सॉल्यूशन होता है। वन सॉल्यूशन, है ना, वन सॉल्यूशन होता है ना। ये वन सॉल्यूशन होगा। और ये क्या होगा भाई? ये क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगी। क्या? इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे यहाँ पे। कैसे इंटरसेक्टिंग होंगे? ऐसे, बस। ये वाला जो पॉइंट है ना भाई, यही तुम्हारा एक्स और वाई का ये सॉल्यूशन निकलेगा, राइट। ये वाला पॉइंट इंटरसेक्टिंग, केवल और केवल ये वाला पॉइंट भाई, राइट। अब मैं दूसरी चीज क्या बताया था? ये बताया था कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा केस बनता है, अगर ऐसा केस बनता है, पैरेलल लाइन बनेंगी। या तो इंटरसेक्टिंग बन रही है ना, ये पैरेलल लाइन बन जाएंगी। जब पैरेलल लाइन बन रही है, तो पैरेलल, सॉरी,
पैरेलल नहीं यार, कौन सी थी, हाँ कोइंसाइड, राइट कोइंसाइड, कोइंसाइड जब थी, क्या कोइंसाइड जब थी, राइट कोइंसाइड जब थी तो मतलब एक के ऊपर एक लाइन, एक के ऊपर एक, मतलब इन्फिनिटी सॉल्यूशन यहाँ आ रहे थे। यहाँ केवल एक दो ऐसे सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस निकल के आ रहे थे। मतलब एक के ऊपर लाइन, ऐसे अगर लाइन है इसी के ऊपर बहुत सारी लाइन ऐसे ऐसे डाल दे हम, तो यही लाइन है, ये ऐसे करके चले जाएंगे ना भाई, ऐसे बहुत सारी लाइन चले जाएंगी तो उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के, राइट। तो यहाँ पे जब सब इक्वल होते हैं तो वहां पे क्या होता है भाई, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस, मेन इन्फिनिटी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। और लाइंस कैसी होंगी भाई, यहाँ तो इंटरसेक्टिंग हो रही थी, बट यहाँ यहाँ कैसी होंगी, यहाँ कैसी हो रही थी, यहाँ कोइंसाइड हो रही थी, कोइंसिडेंट, राइट कोइंसिडेंट, कोइंसाइड लिखो बस, ठीक है ना। यहाँ पे कोइंसाइड लाइन हो रही थी। अगर मैं अब कहता हूँ, है ना, अगर मैं कहता हूँ कि भाई A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट बराबर नहीं होगा भाई C1/C2 के, तब यहाँ पैरेलल लाइन होगी, क्या होगी भाई, पैरेलल लाइन होंगी। और जब पैरेलल लाइन होंगी तो क्या हो जाएगा भाई, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और हमने एक चीज ये भी बताई थी, हमने एक चीज ये भी बताई थी कि अगर इन दोनों में एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यहाँ तो केवल और केवल एक हो रहा है, मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशंस अगर है तो उन इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे भाई, कंसिस्टेंट बोलेंगे, क्या, कंसिस्टेंट। और जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इनकंसिस्टेंट, है ना। अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, राइट। और जिसके सॉल्यूशन हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। और पिछली क्लास में हमने ये इतना सारी ऐसे सब डिस्कस किए थे, राइट। और हाँ, इसका मैंने जनरल फॉर्म बताया था, लेकिन वहां पे केवल एक ही क्वेश्चन लिख के बता दिया था, है ना। इसका जनरल फॉर्म याद रखना, क्या होता है, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या है भाई, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, राइट, ये हमारा जनरल फॉर्म है। और एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो है ना, ये इक्वेशन, अब अभी हम इसमें A1/A2 ऐसे नहीं लगा सकते, इसको ऐसे नहीं लगा सकते, राइट, इसको हम ऐसे नहीं लगा सकते। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जब अगर हम चेंज करने जाएंगे, जब अगर हम चेंज करने जाएंगे तो भाई इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हो जाएगा, देखो इसका देखो ऊपर में देखना, इसका क्या हो जाएगा, इसका ये तो 2x ही रहेगा प्लस 3y, ये जो है ना भाई प्लस का साइन है यहाँ पे, और इसको इक्वल टू के इस साइड भेजना है तो -2 हो जाएगा। तब ये वाला जो है ना, ये वाला, ये, अब इसको जाके हम A1 A2 C1 ऐसे A1 B2 सॉरी A1 B1 C1 ऐसे जाके बोल सकते हैं, राइट। तब जाके बोलेंगे। वैसे ही इसमें भी, है ना, वैसे ही इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना बहुत जरूरी है। माना कि आंसर आ जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आंसर आ भी जाए, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है और ये, यही सत्य है, राइट, यही सत्य है। तो यहाँ पे 3x प्लस 3y, ये -3 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, राइट। तो ये जो है ना भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये दोनों क्या है अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब जाके तुम A1 B1 और C1 ऐसे करके ले सकते हो, ठीक है ना। आई होप तुम्हें यहाँ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और हमने ये कहा था कि भाई हम वहां तो पूरा बेसिक ही हमने देखा था, है ना, पूरा बेसिक देखा था, लेकिन ग्राफिकल मेथड का जो था, ग्राफिकल से करने के पूरा का पूरा ग्राफिकल से करने वाला था, वो इस लेक्चर में देखेंगे हम। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ग्राफिकल में। मैं पहले बता सकता था ये, मैं पहले बता सकता था, मतलब ग्राफ ग्राफ निकाल के ग्राफ में भी ये सॉल्यूशंस कैसे हो रहे हैं वो भी बता सकता था उस टाइम पे, लेकिन मैंने सोचा नहीं, ग्राफ का एक ही वीडियो में करवाऊंगा मैं, है ना। ग्राफ का अलग होगा, है ना, सब्स्टिट्यूशंस का अलग होगा, एंड एलिमिनेशन का अलग होगा, देन वर्ड प्रॉब्लम जो आएंगे,
नंबर्स प्रॉब्लम जो आएंगे, है ना, या नंबर्स प्रॉब्लम मतलब मेरा मतलब ये है कि जैसे एजेस से, इसका एज 2 इयर्स, एगो इतना था, है ना, एंड 2 साल पहले इतना था, 3 साल पहले इतना था, पास्ट में, फिर प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में कितना होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्म होते हैं। और उसी चीज को मैं अब ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर्स में, जैसे अभी आज ग्राफिक का देखेंगे, देन कल हम देख लेंगे किसका, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशंस का देख लेंगे। बट उसके पहले तो अभी आज ग्राफिक का ही देखेंगे ना। तो ग्राफिक का ही अगर हम देख रहे हैं इसमें, तो सॉल्यूशंस क्या हमने बताया था, सॉल्यूशंस जो एक्स वाई के फॉर्म में निकलेगा, एक्स और वाई के, ये दो सॉल्यूशंस निकलेंगे। और ये सॉल्यूशंस क्या होंगे, इसको इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इसको क्या, एक्स की वो वैल्यू और वाई की वो वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे जो कि -2 है, जो इक्वल टू का साइन, यानी कि आर एच एस इक्वल टू एल एच एस हो जाए। ठीक है ना, आर एच एस, एल एच एस, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है? क्या, इक्वल होने चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, सॉल्यूशंस होते हैं, उसी को हम सॉल्यूशंस बोलते हैं, राइट। तो अभी हम क्या देख लेते हैं, अभी हम देख लेते हैं अपना, चलते हैं अपन ग्राफिक मेथड में, ग्राफिकल मेथड, देन कल देखेंगे, बट उसी उसमें भी चलते हैं, राइट। बने रहो, बस इसको मैं इरेज करके क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ। हाँ, तो भाई अपन अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो ग्राफिकली अपने को सॉल्व करना है, राइट। ग्राफिकली अपने को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। भाई याद रखना, मैं इक्वेशन को ई क्यू एन ऐसे लिखता हूँ, कैसे, ऐसे, पूरा ना लिख के ऐसे। पूरा क्यों नहीं लिखता भाई, इसमें जगह लगेगा ना। और शॉर्ट फॉर्म में तुम लोग भी लिख सकते हो, कोई वो इशू नहीं है, हमेशा इसको इक्वेशन ही पढ़ते हैं, राइट। मतलब ये लिखने का वो बता रहा हूँ मैं, कि भाई इसको समझ जाना हमेशा। मैं तो ऐसे लिखूंगा ना हमेशा, राइट, तो इसको समझ जाना। क्या बोल रहा है, इक्वेशन क्या है भाई, 2x + y =6 और 2x - y +2 = 0। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है और ये अपना सेकेंड। अभी इसमें ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अभी ये भी, ये वाला जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको हम क्या करेंगे भाई, ये तो हम ऐसे लिखेंगे, क्या, 2x, है ना, यहाँ ना लिख के, यहाँ तो अपन ग्राफ बनाएंगे ना, यहाँ लिखता हूँ भाई, राइट। यहाँ देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन तो एडिडीज ऐसे लिखेंगे, 2x + y कितना, 6 है, राइट, ये हमारा फर्स्ट। अब सेकंड का क्या है ना, सेकंड का क्या है कि सेकंड है 2x - y। अब देखो कि जो +2 है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये जो +2 है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, मतलब इक्वल टू में कितना गया, -2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है ना, दो इक्वेशंस, तो इक्वेशंस जो है ये, इनके लिए दो बॉक्स बनाने हैं, क्या, दो बॉक्स बनाने हैं। चलो एक बॉक्स मैं ही बना देता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, या फिर मैं ही बना देता हूँ, राइट, इसको यहीं पे बना देता हूँ। चलो देखो, एक बॉक्स ये हो गया, इसमें एक, दो, बस ऐसे, राइट। और एक बॉक्स ये हो गया, ऐसे। हमेशा ऐसे ही दो बॉक्स बनाना भाई, अगर दो इक्वेशन दिए हैं तो इस तरीके से दो बॉक्स बनाना, ठीक है ना। और मैं ग्राफ वो करने के लिए वो भी बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा भाई ओरिजिन हो गया, ये y हो गया, एंड y डैश, x, x डैश, राइट। तो भाई मैं तो इसमें रफली बना रहा हूँ, है ना, इसमें रफली बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ भाई, रफली ही बना रहा हूँ। तो मैं इक्वल डिस्टेंस करने की कोशिश करता हूँ, राइट। मैं इक्वल डिस्टेंस करने की
कोशिश करता हूँ। और तुम लोग क्या करोगे भाई, तुम लोग ग्राफ पेपर लेके बनाओगे क्या? ग्राफ पेपर लेके बनाना भाई, ठीक है ना? मेरी तरह ऐसे रफली मत बना देना, ठीक है? देखते हैं कितना आता है कितना जाता है। तो ये भाई 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4, ये माइनस का 5, इसको बढ़ा देते हैं, राइट? ये माइनस का 6 एक्स डैश है, ठीक है? बड़ा सा लिखते हैं यार, ऐसे, ठीक है? ओके। और ये हुआ 1 2 3 4 5 6, ये, ठीक है ना? अभी ये अपने हमने ग्राफ वो बना दिया, हमने क्या अभी एक्सिस वगैरह सब बना दिया भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बना दिया। अब क्या करते हैं ना, अब इसका मैंने इसलिए पहले बना दिया, डायरेक्ट जो आएगा वैल्यू रखते जाएंगे, राइट? ओके। अब ध्यान से देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपन ने एक्स लिखने हैं और वाई लिखने हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन का है भाई, ये फर्स्ट इक्वेशन का है, और ये सेकंड इक्वेशन का। एक इक्वेशन के लिए एक बनता है। अगर मैं कहता हूं तुमसे कि x इज इक्वल टू 0 रखो, अगर x इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं भाई, कितना है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अगर x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये तो 0 हो गया ना भाई, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 6। यही लिखना है, ऐसे बढ़ के नहीं लिखना है, यही लिखना है। मेरा मतलब है कि एक बार x का 0 रखो, एक बार y का 0 रखो, ओनली 2 पॉइंट चाहिए अपने को, है ना? ओनली 2 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है ना? अगर अगर x अपना यहाँ पे अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो भाई 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6/2 इक्वल टू 3 आ गया, राइट? कितना आ गया भाई? 3। तो y पे 6 और x पे 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। क्या फर्स्ट इक्वेशन मतलब वो पॉइंट्स कहाँ पे हैं? ये वाले पॉइंट्स कहाँ पे हैं भाई? पहला पहला पॉइंट कहाँ पे है? x x पे 0 और y पे 6, मतलब ये पॉइंट, क्या ये वाले पॉइंट में, इसको हम क्या देंगे भाई? 0 और 6, राइट? ये पॉइंट। और ये वाले पॉइंट कौन सा है भाई? ये 3 और 0, 3 और 0। तो x पे प्लस है ना भाई, यहाँ प्लस 3, यहाँ पे प्लस माइनस देखना बहुत जरूरी है, राइट? तो यहाँ ये 3 है, तो ये अपना यहाँ प्लस का 3 आ गया, और ए वाई पे 0 है, राइट? तो यहाँ पे ये पॉइंट कितना हो गया भाई? 3 और 0, राइट? अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को अपन मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, राइट? मैं कोशिश करूंगा कि ये सीधा आ जाए, है ना? ये सीधा ही आ जाए। अबे यार, सीधा बोल के टेढ़ा खींच दिया। कोई नहीं यार, अपन वापस से खींचते हैं इसको, फिर उसी पे, ठीक है भाई, अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना? चलता है उतना यार, ठीक है ना? ये लाइन आ गई। देन अब इसको लेके चलते हैं, क्या इसको लेके चलते हैं, ठीक है ना? अब कौन से सेकंड वाले को लेके अपन चलेंगे? सेकंड वाले को, सेकंड में अब क्या करना है? ये हमारा x, ये रहा y, x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाए? x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये बराबर ये वाला हमारा टर्म 0 हो जाएगा। देन माइनस वाई इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया भाई। अब हम अब हम क्या करते हैं, अब हम रख लेते हैं क्या, अब हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, क्या 0 रखेंगे? y इज इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू माइनस का 2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? माइनस का 1 हो जाएगा, क्या माइनस का 1 हो जाएगा, राइट? तो अब इनका भी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, देन उसको भी मिलाएंगे। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 है, तो ये पॉइंट आ गया, क्या ये पॉइंट,
मतलब ये पॉइंट कौन सा है भाई, 0 और 2 का पॉइंट है, 0 और 2 का पॉइंट है। और ये सेकंड वाला पॉइंट क्या है भाई हमारा, x पर -1 और 0, मतलब ये पॉइंट क्या, ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट क्या, -1 और 0। अब इन दोनों लाइंस को हम क्या मिला देंगे, इन दोनों लाइंस को हम मिला देंगे। अब ध्यान से देखो, मैं कोशिश करूंगा सीधे ही मिले, ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा सीधे ही मिले। तो ये गया भाई, ठीक है ना, ये गया, ये तो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी सीधा ठीक से नहीं गया है ना, ये अभी भी सीधा नहीं गया है। थोड़ा सा इसको अच्छे से मिलाते हैं, ये ऐसे गया तो सीधा तो नहीं गया, फिर भी अभी भी सीधा नहीं गया, है ना। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है ना, एक ही दो ट्रायंगल बन गए, ठीक है। तो अपन ने लाइंस तो मिला दी भाई, लाइंस तो मिला दी, लेकिन ध्यान से देखो कि ये जो, जहां पे दोनों ये कट रहा है ना भाई, ये पॉइंट है ना, जहां पे ये कट रहा है, जहां पे ये कट रहा है, ये पॉइंट जहां पे कट रहा है, ये है ना, ये पॉइंट जहां पे कट रहा है, जहां पे ये कट रहा है, ऐ- ऐसे ही कटेगा क्या, नहीं नहीं, ये थोड़ा और टेढ़ा हो गया यार, कोई नहीं, वापस से खींचते हैं। हाँ 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 हाँ, ये ठीक है, अभी ठीक है, इतना चलता है। भाई तुम लोग ग्राफ पेपर में खींचोगे ना तो वो बराबर आएगा एकदम बढ़िया सा, ठीक है ना। हाँ, ये पॉइंट, तो इसको ये लगभग 4 पे ही गया है ना, मैंने मैंने अप्रोक्सीमेटली लाइन ही ली है ना। तो ये लगभग 4 पे ही गया है, तो 4 पे मैं डायरेक्ट इसको कर ही देता हूँ, ऐसे करके, ऐसे, अभी ठीक दिख रहा है, ठीक है ना, अभी ठीक दिख रहा है। भाई ग्राफ में, बोर्ड पे बनाने में यही प्रॉब्लम है ना। तो ये पॉइंट अब ध्यान से देखो भाई, ये यहाँ पे जो है, ये वाली, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इधर से ये कितनी दूर है भाई, y से कितनी दूर है, तो तुम यहाँ से देखोगे, ये ऐसे कितना 1 है भाई, कितना 1, और y पे कितना है भाई, 4 है, क्या 4 है, मतलब इसका सॉल्यूशंस तो निकल के आ गए, क्या इसका सॉल्यूशंस निकल के भाई, ये हमारा सॉल्यूशंस निकल के आ गए, राइट, ये पॉइंट हमारा 1 एंड 4 है, इसके सॉल्यूशंस तो अपने निकल के आ गए। तो अपने को क्या बोला था, ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, हमने सॉल्व तो कर दिया, ओके, सॉल्व कर दिया, लेकिन अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, राइट। अब आगे भी तो कुछ क्वेश्चन है, ये जो है, आगे भी तो कुछ क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू टू ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना भाई, ये इनमें जो अपना दो ट्रायंगल निकला है, कौन कौन से ट्रायंगल निकले भाई, कौन कौन से ट्रायंगल निकले हैं, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक ये ट्रायंगल निकल के आ गया, क्या, ये ट्रायंगल निकल के आ गया, ठीक है ना, और और कौन सा, और कौन सा, एक ये ट्रायंगल निकल के आ गया, देन एक ये ट्रायंगल निकल के आ गया, एक ये ट्रायंगल निकल के आ गया भाई। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, अब क्या बोल रहे हैं, ये ट्रायंगल तो 1 एंड 4 तो इसके सॉल्यूशंस निकल के आ गए, लेकिन अपने को क्या बोला है, अपने को ये बोला है, formed by the lines representing these equation with x axis and lines with y axis, पहले x axis का लिखेंगे और y axis का, क्या x axis का और y axis का, अच्छा हाँ ये भी तो है यार, इसमें एड ये भी तो है, ये ठीक है ना, हाँ। तो x एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है वो, और y एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका, अपना ये सॉल्यूशंस हो गया, क्या अपना ये सॉल्यूशंस हो गया। अब हम क्या यहीं पे देख लेंगे, यहाँ पे
क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस से कौन सा बन रहा है भाई, एक्स एक्सिस से कौन सा बन रहा है, ये तो हमारा वाई एक्सिस, देन ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ध्यान से देखो कि ये एक्स एक्सिस वाला ट्रायंगल मिल गया और ये वाई एक्सिस वाला ट्रायंगल मिल गया, ए एक्स एक्सिस वाला और ये वाई एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। ध्यान से देखो, ये वाई एक्सिस में है और ये एक्स एक्सिस पे है। तभी देखो, अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, 1/2 बी इंटू एच, यही होता है एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, तो यही होता है। तो अभी क्या हो जाएगा, फर्स्ट का करते हैं अपन, एक्स एक्सिस का ट्रायंगल वन में चलते हैं भाई, ट्रायंगल वन में चलेंगे अपन, तो ट्रायंगल वन का एरिया क्या है, 1/2 अपन सीधे कर लेते हैं ना, 1/2, 1 मिनट, अपन ने ये तो लिख लिया है ना, ये तो ठीक है, ये ठीक है, अपन देखेंगे कि दोनों का हो जाएगा, राइट। ये 1/2 बी एच ए बी होगा और 1/2 बी एच ए बी होगा, राइट। तो ये दोनों का ये तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट, बी एच अपॉन बी एच ही करना है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा। फर्स्ट एक्स एक्सिस वाला लेंगे भाई, एक्स एक्सिस वाला फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एक्स एक्सिस ही बोला है, देन वाई एक्सिस बोला है। एक्स एक्सिस कौन सा, ये वाला, तो इसका बेस कितना है भाई, ये 1 और इधर 3, तो कितना है भाई, 4 हो गया ना टोटल, हाँ, तो यहाँ पे 4 हो गया इंटू एच, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है इसके भाई, हाइट अगर देखने जाओ भाई, तो हाइट ये मैक्सिमम हाइट है ना, ये हाइट है, कितना है, 4 ही है, कितना, 4 है। अब y एक्सिस से जो बन रही है तो b इंटू एच, वाई एक्सिस से जो बन रही है b इंटू एच, तो b इंटू एच, तो इसका बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का ये बेस हो जाएगा भाई, यहां से यहां तक का ये बेस हो जाएगा, तो कितना है, 1 2 3 4 5, कितना है भाई, 5 है, राइट, 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 ही तो है, राइट, इनटू, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट कितनी है भाई, ये ये कितनी है भाई, 1 है, कितनी, 1 है, यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, कहाँ से कटेगा, हैं? इतने तो है यार। हम्म, एक, दो, एक, ओह, भाई 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 भाई, मैंने यहाँ पे गलत की है, मैंने यहाँ पे गलती की है, एक यूनिट तो ये हुआ ना, दूसरा यूनिट ये, तीसरा चौथा, मतलब 4 ही यूनिट है, 4 ही यूनिट है भाई, मैंने सीधे इसको गिन लिया, राइट। तो कितना हो गया टोटल, ये तो कट जाएगा ना, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 4, इनका रेशो 4 में आएगा। अब कुछ लोगों को मन में डिफरेंस होगा, मतलब डिफरेंस नहीं, ये ख्याल आएगा कि भाई ये तो एरिया है ना, एरिया यूनिट में होगा, यूनिट लेस तो होगा नहीं, लेकिन एरिया का एरिया का रेशो तो यूनिट लेस ही होगा ना, एरिया का रेशो यूनिट लेस ही आएगा ना भाई, भाई अगर रेशो ले रहे हैं तो मीटर अपॉन मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल भी होगा ना, है ना, एरिया यूनिट लेस, मतलब एरिया यूनिट लेस नहीं होती, रेशो होता है यूनिट लेस, किसी भी चीज का अगर रेशो ले रहे हो तो भाई यूनिट लेस ही आएंगे, है ना, सेम जैसे अगर एरिया का ले रहे हो, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, अब दोनों का कोई यूनिट होगा, अब इसका भी यूनिट, इसका भी यूनिट, ये तो कट गया ना भाई, कट गया ना, ठीक है ना, तो ये कौन सा है, ये जो है हमारा 4 क्या रेशो आया, तो रेशो तो हमारा 4 है, रेशो हमारा 4 निकल के आ गया, और सोल्यूशन एक्स और वाई की वैल्यू ये रहा भाई, 1 and 4, 1 and 4, राइट। आई होप तुम्हें ये आई होप तुम्हें ये इसके ग्राफिकल के फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा, ग्राफिकल का, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा, और मैं इसमें इसलिए टाइम लगाया इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो है ना भाई, ये पूरा पूरा समझाना था, और मेरा ये जो है ये वाला पॉइंट, ये मैं इसको सीधे कर सकूं, मुझे लगा 3 पे होगा, ये 3 पे होगा, लेकिन 3 पे तो जा नहीं रहा था, राइट, 3 पे तो जा नहीं रहा था। जब तुम ग्राफ पेपर में लेके करोगे ना भाई, ग्राफ पेपर में लेके करोगे, तुम देखो ना,
ध्यान से देखोगे तो ये छोटा सा है, हल्का सा बड़ा ये है, हल्का सा बड़ा ये है, तो थोड़ा डिफरेंस है, माइनर माइनर। यहाँ भी वैसे ही आ रहा था, ये यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन सीधी लाइन पे मिलाएंगे तो ऐसे आएंगे, ठीक है ना। तो ये, तो फर्स्ट क्या करना है अपने को ग्राफिकल मेथड में, अगर ऐसा दो इक्वेशन दिया है या फिर इस तरीके से दिया है तो इसको भाई इस साइड लेके आएंगे, स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे। देन अपने को क्या करना है, एक्स की वैल्यू जीरो, तो फिर वाई की निकल आ जाएगी, वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो एक्स की निकल के आ जाएगी। दोनों दोनों इक्वेशन में सेम करना है यही, कुछ भी नहीं लेना, कोई और नहीं लेना है तुम्हें, कोई और नहीं लेना है, बस एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो, और दोनों की वैल्यू आ जाएगी। और इसको एक साथ देखो कहाँ पे मिल रही है, जैसे कि जीरो और सिक्स, जीरो और सिक्स कहाँ पे मिल रहे थे, यहाँ पे, वहां पे पॉइंट लगाओ, देन वहां पे उसको लिखो। और देन थ्री और जीरो कहाँ पे मिल रहे थे, थ्री और जीरो ये मिल रहे थे, देन इसको लाइन में मिला दो, लाइन मिला दो, लाइन पहले ही मिला देना, जैसे ही करो लाइन मिला देना, इसलिए मिला देना, बाद में तुम इसको भी निकाल लोगे, फिर इस दोनों को एक साथ देखने लगोगे, है ना, इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन होगी। और हाँ, जैसे कि मैंने ये लाइन यहाँ यहाँ यहीं तक ही सीमित रखी है ये, तुम अगर जैसे कि ये वाली लाइन अगर ऐसे आ जाती, अगर डायरेक्ट तुम्हें छः छः ऐसे आ जाती तो ये लाइन ऐसे आ जाती ना भाई, तुम्हें ये पूरा ऐसे लेके जाना, जहां तक अगर ये कट हो रही है, कट हो रही है, ये कट हो रहा है यहाँ पे, यही एक यूनिक सॉल्यूशन है, यही एक यूनिक सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन। अगर तुम अगर इसको चेक करना चाहोगे ना भाई, वन एंड फोर को चेक करना चाहोगे, जैसे मैंने अगर गलती कर रहा था, मैं गलती कहाँ पे कर रहा था कि थ्री की वैल्यू, ये थ्री पे मुझे लगा थ्री पे आएगा, लेकिन थ्री पे नहीं, फोर पे, अगर मैं, मेरे से अगर वो गलती हो रही थी तो मैं इसको चेक भी कर सकता था। जो सॉल्यूशंस आया ना भाई, मैंने क्या कहा था कि एलएचएस और आरएचएस बराबर होंगे, तभी जाके वो हमारा सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अगर एक्स की वैल्यू वन लेते हैं, एक्स की वैल्यू वन लेते हैं और वाई की वैल्यू दोनों तो प्लस ही में है, तो इसमें रख के तुम्हें दिखा भी देता हूँ मैं, है चेक करके तुम्हें दिखा भी देता हूँ। ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है भाई, तो टू इंटू वन कितना हो गया, और माइनस फोर इंटू फोर, वाई की वैल्यू कितनी लेनी है भाई, माइनस फोर ही लेनी है क्या, माइनस फोर इक्वल टू टू, माइनस का टू क्यों नहीं आएगा भाई, टू प्लस का है इधर और माइनस फोर इक्वल टू माइनस टू, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें भी रख के देखोगे ना भाई, ये टू इंटू वन ये हो जाएगा टू, देन प्लस फोर तो ये सिक्स तो आएगा, मतलब हमारा यूनिक सोल्यूशन यही है, वन एंड फोर, राइट। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। हाँ भाई, अपन अपन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। अच्छा, दो इक्वेशन दे दिए, ओके, ओके, ये दिया है, ये दिया है, यहाँ तो सीधे वैल्यू दे दिए भाई, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7, राइट, ये दे रखा है। तो भाई एक बात बताओ, पेयर ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पे एक ही इक्वेशंस के ये दोनों नहीं है बाबू, एक ही इक्वेशंस के ये दोनों नहीं है। मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 5 अगर दिया हो तो फर्स्ट वाला जीरो अगर करेंगे तो यही आएगा, 5 ही आएगा, और इसका भी x माइनस वाई, अच्छा, तो ऐसे कर देते हैं, चलो ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन ऐसे दिया हो, अगर ये वाला हम जीरो लें तो माइनस से माइनस कट के प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन ही आएगा। इस तरीके से इसका इक्वेशंस हो सकता है क्या, इस तरीके से इसका इक्वेशंस हो सकता है। अपने को इक्वेशंस फॉर्म नहीं करना है, देखना है कि x इज इक्वल टू अगर 5 है, x इज इक्वल टू अगर 5 है, अगर x इज इक्वल टू 5 है तो y इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए क्या, जीरो होना चाहिए, नहीं तो पूरा देता ना भाई, x और y की वैल्यू दे देता, इसका मतलब y इज इक्वल टू जीरो होगा। वो पॉइंट कहाँ पे है भाई, x इज इक्वल टू 5, अगर x इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू जीरो। चलो हम ये पॉइंट, ये हमारा प्लस का है, ये पॉइंट, ये कौन सा है भाई, 5 एंड 0 क्या है, 5 एंड 0, ये पॉइंट, ये दोनों अपने निकल के आ गए, ये एक निकल के आ गया, और ये y इक्वल टू जीरो, अरे ये y इक्वल टू 7 वाला है ना, लेकिन ये इक्वेशन है ना भाई, ये इक्वेशन है, तो ये कहीं तो मिलाना नहीं है,
तो ये परपेंडिकुलर ही जाएगा, ये परपेंडिकुलर ही जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा ना भाई। ये ऐसे चला गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, राइट। और कौन सा है, और y जगह टू 7 है। अगर y जगह टू 7 है मतलब ये वाली पॉइंट, ये इसको और ऊपर लेके चलते हैं भाई, ये आ गए, और ये पॉइंट आ गए भाई, y की मतलब x की 0 और y की 7, तो ये आ गया ये पॉइंट, और इसको हम ऐसे मिला देंगे ऐसे, ये। अब देखो भाई, अब देखो, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, x जगह टू 5, 5 और y जगह टू 7। मतलब जो भी इक्वेशन बनेगा ना इसका, जो इक्वेशन रहा होगा उसको यही दोनों सोल्यूशन, ये एक्स और वाई की वैल्यू यही, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू तो दे रखा है पहले से ही, लेकिन वही अपना ये क्या करना, यही अपना निकल के आएगा कि हाँ भाई ये पॉइंट है, और यही अपना निकल के आएगा। और देखो ध्यान से, अब क्या कह रहा है, ग्राफिकली बस इतना ही दिखाना है इसमें, ओके बस इतना ही दिखाना है ना, बस इतना ही दिखाना है। हम्म, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, क्या ध्यान से देखो, ये जो हमारा है x इजिकल्स टू कितना है भाई, 5 है, ये 5, ये 5 तो है, लेकिन किसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर x, ऐसे क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, और y इजिकल्स टू 7 है, और ये परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगा, क्या y एक्सिस होगा, ये रहा हमारा 7, और ये जो y एक्सिस है इसी के परपेंडिकुलर है, इसी के परपेंडिकुलर है ना। अब क्वेश्चन में क्या होगा, वो बोलेगा भाई इसका ये जो है ना, ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे अपना निकला है, इसका एरिया बताओ, कैसे करोगे। चल, इसका एरिया तुम लोग कमेंट में बताएगा, क्या एरिया इसका तुम लोग कमेंट में बताएगा, या फिर तुम होमवर्क रख सकते हो, या एरिया तुम लोग कमेंट में बता देना। मैं एरिया का रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख देता हूँ भाई, रेक्टेंगल एरिया है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू एल इंटू बी। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है भाई, 5 है, और बी कितनी है, विड्थ, ये चौड़ा कितने है भाई, 7 है। अब रख के निकाल लेना, रख के निकाल लेना इसका एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कि हमने यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं बनाया, इसलिए बॉक्स नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे निकाल के दे रखा था। और यहाँ पे ध्यान देना कि भाई यहाँ पे इक्वेशन ही बोला था, है ना, इक्वेशन ही बोला है। अगर केवल एक ही इक्वेशन देता यहाँ पे, और ये पेयर भी बोला था, क्या पेयर, तो पेयर का मतलब क्या है, जोड़ा होगा तभी तो जोड़ा होगा, है ना, वो चीज है, राइट। तो इस तरीके से है तो कर लेना। अब हम चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके। हाँ भाई, तब अपन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या 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 कह रहा है, ये कह रहा है ग्राफिकली सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या करना है भाई, ग्राफिकली सॉल्व करना है इसको। क्या है फर्स्ट, फर्स्ट क्या है भाई, y प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि y जगह टू y कितना आ जाएगा, माइनस का 4, और y जगह टू कितना था, y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y जगह टू कितना आ जाएगा भाई, 5, ठीक है। ये अपने को तो इक्वेशन दे रखा है, अपने को बस यही लगाना है। तो y जगह टू माइनस 4, ये रहा। अगर y जगह टू माइनस 4 है तो x पे कितना होगा, 0 होगा, 0 और माइनस 4, ये तो रहा। और y जगह टू 5 है, ये, अगर ये 5 है, x पे 0 ही होगा तभी तो, यानी कि 0 और 5 भी निकल के आ गया, राइट। बस इनको अपने लाइन खींच देनी है बस। अरे यार ऊपर कहाँ चला गया तू, है? ऊपर किधर गया, एक मिनट, ये हमने यहाँ पे 5 नहीं लिखी, ओके।
हाँ, तो भाई ये ध्यान से देखना, ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर। उसी तरीके से ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर। ठीक है, ये ठीक है ना भाई। ये तो ये दोनों लाइन कैसी है भाई, ये भी ये दोनों कैसी है भाई, मैंने क्या बताया था, अगर ये पैरेलल है तो इनके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे, है ना, कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे। क्या पैरेलल हो गई, पैरेलल निकल के आ गई, राइट। और लाइन को हम नाम भी दे देते हैं, ये 0 और -4 है तो -4 ये वाली लाइन, तो y प्लस ये y+4 इक्वल टू 0 वाली है। और ये कौन सी है भाई, y-5 इक्वल टू 0 वाली लाइन है। ये लाइन यहाँ, ये लाइन यहाँ, मतलब दोनों पैरेलल है, इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। क्या कोई, भाई ये दोनों मिलेगी कहाँ, ये दोनों मिलेगी कहाँ, जहां पे मिलते हैं वहीं पे हमारा सॉल्यूशंस निकल के आता है, जहां पे मिलते हैं वहीं पे हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है। बात आई समझ में? ओके, अपन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी भी टाइम है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस x is equals to 2a and y is equals to 3b। दो इक्वेशन है भाई, क्या दो इक्वेशन है, कौन सा x is equals to 2a, x is equals to 2a और y is equals to 3b, y is equals to 3b, ये है ना। पिछला ही क्वेश्चन जैसा है यार, वहां पे कुछ ऐसा था कि यहाँ पे ए और बी जो था, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ए और बी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है, कोई भी एक होगा दो होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अपने को ग्राफ बनाना है, यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट नहीं करनी, ऐसे ग्राफ बनाना है ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ हमने बना दिया, ये हो गया भाई एक्स और ये होगा एक्स डैश, कहाँ एक्स डैश यार, वाई डैश, और ये वाई, एक्स डैश एंड एक्स। ओके, अब देखना y इज इक्वल्स टू 3b, y पे यहाँ मान लेते हैं हम, ये 3b हमारा है, तो ये हमारा निकल के ऐसे लेकर के जाएगा, ठीक है ना, ऐसे निकल के जाएगा। और x इज इक्वल्स टू 2a है, x इज इक्वल्स टू देखना प्लस का ही है, तो x इज इक्वल्स टू 2a, तो मैं ये मान लेता हूँ, ये है भाई 2a, क्या 2a, राइट। तो ये निकल के आएगा ऐसे। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना भाई, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये इंटरसेक्ट तो कर रहा है कहाँ, x पे कितना है 2a है, क्या 2a, और y पे कितना है भाई 3b, कितना है 3b, बस ये इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल नहीं है, कोइंसिडेंट नहीं है ना, ये कोइंसिडेंट नहीं है ना, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग एट 2a और 3b, 2a और 3b, हमारा ऑप्शन नंबर भाई 3 निकल के आ गया, राइट। कभी कभी 3b और 2a ऐसे नहीं कर देना भाई, ऐसे नहीं कर देना, ये हमारा हमेशा x होता है और ये हमारा y होता है, राइट। तो हमारा 2a और 3b पे हमारा क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब एक चलते अपन लास्ट क्वेश्चन में, है ना, थोड़ा सा कुछ अलग है, थोड़ा ही कुछ अलग है वो, लेकिन ग्राफ से नहीं है, हल मतलब इसी तरह के क्वेश्चन है बट वो ग्राफ से नहीं है। और ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है, बहुत सारे भी क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। लेकिन अभी हमने शुरुआत कर दी है, बट एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ क्योंकि अभी एक मीटिंग है अपनी, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं अभी। हाँ तो भाई अपना ये क्वेश्चन है, एक्चुअली ये शुरू में ही कराना चाहिए था, है ना, ये शुरू में ही कराना चाहिए था, बट मुझे लगा कि कराया नहीं तो कोई बात नहीं, करा देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या है भाई, द पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है भाई, 3 के पावर में भाई x प्लस वाई, ध्यान से देखना 3 के पावर में x प्लस वाई है ना, और इक्वल टू 81, और 81 के पावर में x माइनस वाई इक्वल टू 3, राइट। ठीक है, अपना ये इक्वेशन उठाते हैं अपन, क्या ये इक्वेशन उठाते हैं, क्या है भाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 81।
अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। क्या देखना कि 81 को 81 को अपन क्या लिख सकते हैं? 81 को अपन क्या लिख सकते हैं? 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 9 ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 9। अच्छा ये फर्स्ट वाला है, ओ हाँ फर्स्ट वाला है, प्लस है। 9 इंटू 9 ऐसे लिख सकते हैं, तो 9 के पावर 9 हो जाएगा। लेकिन ये बेस सेम सेम नहीं आएंगे, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, और इसको अगर तोड़ें 3 इंटू 3, और इसको तोड़ दें 3 इंटू 3 हो जाएगा। अगर मैं 3 के पावर में ही लिखता हूँ क्योंकि बेस अपना 3 ही है, तो ऊपर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 आ जाएगा। कितना, 4 आ जाएगा भाई। 3 के पावर में हम 4 लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 करेंगे तो भाई 81 आएगा। क्या, 81 ही आएगा। यानी कि 3 के पावर में x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 3 के पावर में कितनी भाई, 3 के पावर में कितनी, 4। कितना, 4। ओके, बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर, पावर अगर बेस सेम है और इक्वल का साइन दिखा रहा है तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा भाई, 4 के इक्वल होगा। क्या, x प्लस वाई इज टू 4 आएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस में ये जो दिया है ना भाई, ये वाला टर्म, इसको हमेशा ऐसे तोड़ के देखना, है ना, इसको उसके फैक्टर्स करके देखना। अब यहाँ पे दे रखा है, अब यहाँ पे दे दिया, क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे दे रखा कि 81 के पावर में कितना, x-3, x-y, फिर इक्वल टू में 3 दे दिया। अब बताओ, अब इसको तो हम तोड़ेंगे नहीं, अब इसको तोड़ने पे आएंगे, इसका बेस सेम करेंगे इसके इक्वल में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के पावर में 4 इंटू x-y इक्वल टू 3, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं भाई। अभी तो बताया 4 कैसे आया, 81 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे 9 इंटू 9 आ जाएगा, है ना। अब इनके भी फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 3, इसका भी 3 इंटू 3, तो 1 2 3 4, 4 आया, मैंने पावर में 4 लगा दिया। अब इसके पावर में कितना है भाई, इसके पावर देखो कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। और इस 4 का अंदर में मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा, चलो यहीं पे देखता हूँ इसको, 3 रेस टू 4x माइनस 4y, है ना, इक्वल टू 3 रेस टू 1। ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, मतलब बेस सेम हो गया तो पावर, पावर भी सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि हमारा भाई इक्वल है, राइट। तो यहाँ से 4x माइनस 4y इज टू 1, क्या, इक्वल टू 1। और ये हमारा निकल के आ गया भाई, और ये हमारा निकल के आ गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ भाई, अब ये चीजें निकल के आ गई ना ये, तो यहाँ से अपने को क्या करना है, अपने को करना क्या है, सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, या फिर ये सॉल्यूशन से x का निकल के आएगा y का। अपन क्या करेंगे, इसके इसको देख लेते हैं इसके क्या सॉल्यूशंस हो रहे हैं क्या। अगर सॉल्यूशंस होंगे तो अच्छी बात है ना। तो अपन A1 अपॉन A2 ये सब चीज करके देखते हैं। तो A1 अपॉन A2 करेंगे, A1 अपॉन A2 करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, A1 अपॉन A2 करेंगे तो A1 की वैल्यू कितनी भाई, 1, यहाँ 4, इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ पे, B1 की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ कितनी, 4, तो ये माइनस का 1/4 हो गया, है ना। क्या ये इक्वल है, नहीं है, बात खत्म, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं भाई, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, यहाँ पे नो सॉल्यूशंस, नॉन ऑफ दिस, इन्फिनिटी, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, नॉन ऑफ दिस,
एक्स इज टू इतना, वाई इज टू इतना, कोई नहीं, अपन ग्राफिकल से ही सॉल्व करके देखते हैं, है ना। अबे तो पता चल गया ना भाई, इसका यूनिक सॉल्यूशन तो होगा, क्या यूनिक सॉल्यूशन तो होगा। चलो ये ग्राफिकल से सॉल्व करते हैं इसको, अच्छी बात है यार, है ना। क्या निकल के आ गया, इसके लिए डब्बा बनाते हैं अपन, क्या बनाएंगे, एक्स वाई, ठीक है। एक्स इज टू जीरो तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इज टू जीरो तो वाई की वैल्यू 4, और वाई इज टू जीरो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये फर्स्ट का है, अब सेकंड का बना लेते हैं, एक्स वाई, इसका जीरो लेंगे, इसका जीरो लेंगे, तो y जगह टू कितना आ जाएगा, इसका अगर जीरो लेंगे, देखो यहाँ से, अगर x की वैल्यू अगर हम जीरो लेंगे तो -4, y जगह टू 1, तो y जगह टू कितना हो जाएगा 1/4, ये माइनस का आ जाएगा, कितना 1/4 माइनस का, ये आ गया 1/-1/-4, और x y की वैल्यू जीरो लेंगे तो सेम सेम इसका नहीं आएगा, क्योंकि ये 1/4 आएगा, क्या 1/4 आ जाएगा, राइट, ये आ गया। ठीक है, तो अब इतना तो निकल के आ गया ना, अपन प्लॉट करते हैं इसको, एक्स पे +4 लेके जाना है और 1/4 है, कोई बात नहीं। तो ये रहा भाई ग्राफ, दिखा देता हूँ मैं इसका, 1 2 3 4, और वाई पे वैल्यू एक्स पे वैल्यू दोनों पे उतना ही था, -1 -2 -3 -1 -2 0 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। मैं छोटा बना रहा हूँ भाई, कोई वो इशू नहीं है। एक्स इज टू जीरो, मतलब जीरो, 0 4 है, 0 4, ये रहा भाई जीरो, हाँ 0 4, ये रहा पॉइंट अपना, ठीक है, ये रहा पॉइंट अपना 0 4, और एक्स पे 4, अच्छा ओ, वाई पे 4 तो एक्स पे 0, कोई बात नहीं, यही ये वाली पॉइंट हमने देखा, ठीक है ना, एक्स पे 4 और वाई पे 0, ये वाली पॉइंट आ गई भाई, ये है ना, कितना 4 और 0 आ गई ये दोनों पॉइंट हम यहाँ से ऐसे इसको मिला देंगे, देन इसको 0 एंड 1 -1/4, वाई की वैल्यू 0 एंड -1/4। एक बात बताओ, 1/4 को हम 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3 ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा, राइट। और x का भी हम वन ऐसे कर देते हैं, ये वन पार्ट, 1 2 3 4, वन पार्ट हो गया, दो पार्ट है, 3 पार्ट, 3 ही हुआ ना, जाओ 1 2 3, ये निकल के आ गया, ठीक है ना। इसके 4 पार्ट कर दिए हमने, एक की 4 पार्ट कर दिए हमने, 1/4, 1/4 तो ये वाला है ना भाई, ये वाला पॉइंट है, और ये तो एक ध्यान से देखो भाई, ये 0 -1/4, 0, ये रहा अपना 0 पॉइंट, ये रहा, ध्यान से देखना, ये रहा 0 0, और ये रहा अपना 1/4, ये रहा अपना 1/4, है ना, ये रहा अपना 1/4। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये 0 0, और यहाँ पे जो है 0 और -1/4, ये निकल के आ गया, और यहाँ पे जो है 1/4 एंड 0 निकल के आ गया, ये
तो मेरे भाई ये जो लाइन है ना, ये ऐसे मिलेगी। तो हमने ये लाइन मिला दी, ये लाइन मिला दी, और ये अपना मान लो कि कहीं यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। जब तुम इसको ग्राफ में बना के सॉल्व करोगे ना भाई, इसको ग्राफ में बना के सॉल्व करना, क्योंकि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है नहीं, है ना, मैंने इसको नहीं किया था, बट अभी मुझे लगा अगर यूनिक सॉल्यूशन है, क्या यूनिक सॉल्यूशन है ना, ना तो ये आ रहा है, ना तो ये आएगा भाई। एक्स इज इक्वल्स टू 21/8, कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा? तो ये भी नहीं होगा, तो इसमें नॉन ऑफ दिस होगा, क्या, नॉन ऑफ दिस, ठीक है ना, नॉन ऑफ दिस यही होगा। एंड अपना जो यूनिक सॉल्यूशन तो आ रहा है, ये हमारा एक्स और वाई की वैल्यू ये, और ये हमारा क्या है भाई, यूनिक सॉल्यूशन। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। आई होप इसको थोड़ा दोबारा देख लेना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट है ना भाई, छोटे छोटे, ये जो पॉइंट्स, जो लाइन बनती है ना भाई, ये जो लाइन बनती है बहुत इन्फिनिटी छोटे छोटे पॉइंट्स में मिलकर बनती है, क्या। अब कहोगे कि भाई इसी के 10 पार्ट कर दो, तो 10 पार्ट इसी के करेंगे, लेकिन वो अपने को दिखेगा तो नहीं ना, किसी का हम 10 पार्ट करें तो दिखेगा नहीं। इसी तरह इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्फिनिटी लाइंस होते हैं, है ना, लाइंस नहीं, इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो अपन ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं, देन देखते हैं अपन नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे इसी के ग्राफिक के ही बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन, बहुत सारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट मेथड भी उसी में देखते हैं, अगर स्टार्ट करने को मिला तो ठीक है, नहीं तो 6-7 क्वेश्चन उसमें भी कर लेंगे इसके ग्राफिकल के, जिससे तुम्हें ग्राफिक के सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है ना। आई होप तुम्हें यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ होगा। कैसी लगी वीडियो, है ना, कैसे लगे अपने लेक्चर्स, और बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।